कक्षा 10वीं गणित का अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम लोग सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। जिस संख्या को हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का सिंबल जो होता है वो कैपिटल आर होता है। जैसे कि ये है नंबर लाइन संख्या रेखा, इसमें बीच में क्या होता है 0 और राइट साइड में होता है पॉजिटिव संख्या यानी कि 1 2 3 4, इस तरीके से ये अनंत तक जाता है। और लेफ्ट साइड में 0 के होगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वास्तविक संख्याएं में, जैसे कि 1 और 2 के बीच में कोई दशमलव वाली संख्या है, कोई भी हो 1.5 1.7 कोई भी संख्या है वो वास्तविक संख्याएं में आती हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 3.5 है, 3.6 है, 3.7 3.9 कुछ भी है तो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी। यानी कि दशमलव वाली सारी संख्याएं क्या आती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएंगी 1 2 3 4, ये इस तरह से अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होगा। 0 से राइट साइड में ये अनंत तक जाएगा यानी कि 0 1 2 3 4, इस तरह से ये अनंत तक जाता है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा 0 1 2 3, ये इस तरह से अनंत तक जाएगा। और इधर -1 -2 -3, इधर ये अनंत तक जाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर क्या होता है। जैसे कि वास्तविक संख्याएं में किसी भी दो संख्या के बीच में दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी। जैसे कि 1 और 2 के बीच में कोई दशमलव वाली संख्या है तो वो वास्तविक संख्या में आएंगी, पूर्णांक संख्या में नहीं आएंगी। ये चीज़ें पूर्णांक संख्या के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 3 है, या 5 है या 7 है या 8 है। जैसे 8 और 7 के बीच में कोई भी दशमलव वाली संख्या है तो वो पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा, वो वास्तविक संख्या में आएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। अब जैसे कि 0 से लेफ्ट साइड में ये है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और 0 से राइट वाली को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या भी यही होता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या के बराबर होता है। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में होता है, जहाँ Q यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होगा। ये कंडीशन है परिमेय संख्या का, इसको ध्यान में रखना है। यदि हर में 0 हो गया ना, तो हर में जैसे 1/0 हम लिख देंगे तो ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसका सिंबल है? ये डिफाइंड नहीं है, तो हर में 0 नहीं होगा। बाकी जितने भी संख्याएं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पे P पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि 22/7 है तो 22/7 में ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे कि 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। यहाँ पर ऊपर में 0 हो सकता है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे कि है -5/8, -5/8 में यहाँ पर -5 कहीं आएगा तो ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे कि है √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो √4 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है, या हम क्या कह सकते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी कि इसे हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि है √2। अब √2 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है। P/Q में P पूर्णांक संख्या, Q भी पूर्णांक संख्या, तो √2 एक पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो इसे हम √2/1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे है √3,
तो √3 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब जैसे कि है √9, तो √9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है? 3 होता है। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या में रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उसका वर्गमूल निश्चित रूप से नहीं निकलता है। जैसे कि √17 है, √19 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब जैसे कि है √25, तो √25 है तो √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये होगा परिमेय संख्या। यानी कि रूट के अंदर √17, √19 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं।